इसलिए नेचुरल ही रहा करो। क्यों मैया? जैसी हैं, कौन तुम्हें कोई कहता है कि तुम्हारी और तो सब ठीक है? गजब कर दिया एक मैया ने, जब काले कलर की लिपस्टिक लगा के आ गई। हमने कहा जब काला ही करना था तो इससे बढ़िया तो भगवान ने करके दे रखी है, नेचुरल ही रहने देती मैया, काहे बिगाड़ के आ गई। मतलब ईश्वर की पसंद नहीं है। ईश्वर ने सबको लिपस्टिक लगा के भेजा है, सबके हाथों में गुलाबीपन हल्का हल्का रहता ही है। और इसका मूल कारण यह है कि यहाँ की चमड़ी पतली होती है तो अंदर का ब्लड जो है वो पिंक कलर का दिखता है, इसलिए होंठें गुलाबी दिखती हैं। नेचुरल सब सही है, ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, पर नेचुरल हो। श्रृंगार होना चाहिए पर मिलावटी तरीके का नहीं, नेचुरल तरीके का, जिससे आपको नुकसान ना हो। सही है गलत है? भगवान ने 16,108 विवाह किए और प्रत्येक रानी से 10 बेटी 10 बेटा और 1 बेटी, इतना विशाल परिवार। भामासुर को मार गिराया। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का संवाद हुआ। अच्छा, भगवान गृहस्थ में कैसे रहते हैं? रोते या हंसते? अच्छा, गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए? रोते रहना चाहिए। आजकल तो गृहस्थ लोग रोते ही रहते हैं। ये समस्या, वो समस्या, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा। बड़ी समस्याएं हैं। अच्छा मैया बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? क्या उपाय है? गृहस्थी कैसे चलती है? पीली मैया बताओ, गृहस्थी कैसे चलती है बताओ। कल यहां बेटियों का विवाह था, 25 बेटियों का। तो हम बेटियों से कह रहे थे और दुल्हाओं से कह रहे थे, सारे दुल्हा और दुल्हन से, कि देखो आज आपका विवाह हुआ है, आज से आपकी गृहस्थी स्टार्ट हुई है, तो आप लोग 2-2 बातें सुन लीजिएगा एक दूसरे की। जो व्यक्ति सुन लेता है और इग्नोर कर देता है, जैसे मैं आपकी कोई बात सुनूं, मुझे अच्छी लगे तो मैं उससे ग्रहण कर लूं, और अच्छी ना लगे तो आपकी बात को इग्नोर कर दूं। ये इग्नोर पकड़ लीजिएगा। पति की, पत्नी की जो बात अच्छी लगे वो ग्रहण करिए, और जो बातें समाज की अच्छी ना लगें, आपके घर में जैसे आप केला खाते हो तो केले में केला तो भीतर का गूदा खा जाते हो, पर बाहर के छिलके को डस्टबिन में डाल देते हो। जो चीज अच्छी लगती है वो ग्रहण कर लेते हो, और जो अच्छा नहीं लगता उसे आप डस्टबिन में डाल देते हो। उसी तरह परिवार की भी जो बातें अच्छी लगें ग्रहण कर लो, जो ना लगें उन्हें डस्टबिन में डाल दो। आप लोग यदि डस्टबिन में डालने लग गए बातें, गलत बातें इग्नोर करने लग गए, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तब होता है जब गलत बात आप पकड़ करके बैठ जाते हैं। कौन सी बात? पत्नी ने अच्छी बात कही 100 और एक गलत बात कह दी धोखे से, तो पति पकड़ लेगा, देखो तुमने हमारे लिए और हमारे माता पिता के लिए ऐसा कहा। और पति की भी बात पत्नी पकड़ लेती है, तुमने ऐसा कहा। और पकड़ करके 5 साल पुरानी बातें, 10 साल पुरानी, उन्हीं बातों को याद करके लड़ते रहेंगे, तू मैं करते रहेंगे। इन बातों को डस्टबिन में कब डालोगे? जब केले का छिलका उतार करके केले से फेंक देते हो, तो जो बातें ग्रहण करने योग्य ना हो हटाओ। सही है गलत?
मैया। इसलिए झगड़ा रिश्ते चलाना है तो बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए। कुछ बातों जो अच्छी ना हो और जो अच्छी हो उन बातों का सम्मान है। एक बार भगवान ने रुक्मणी जी से वार्ता की। इसके बाद भगवान ने दिव्य लीला की। बाणासुर का भगवान ने बाणासुर पर कृपा की और अनिरुद्ध का विवाह प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह पूषा से हुआ। तो अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के क्या लगे? पोते, पुत्र के पुत्र क्या लगे? इसलिए दास अनिरुद्ध पर भगवान ऐसी ही कृपा करते हैं जैसे दादाजी की कृपा पोते पर रहती है। इसलिए दास अनिरुद्ध नाम दास का अनिरुद्ध है, हमारे गुरुजी ने रखा। इसलिए दास अनिरुद्ध पर भगवान की बड़ी कृपा है। हमें ऐसे ही लगता है कि भगवान हमारे हैं, अपने हैं, पिता हैं, दादा हैं। दादा भी पिता के तुल्य ही है। तो त्वमेव माता। इसलिए बचपन से मैंने भगवान को पिता के रूप में ही देखा है। मैं भगवान को ही अपना पिता मानता हूं। पिता के रूप से ही मैं प्रभु को देखता हूं कि प्रभु सब आपके हवाले है। इसलिए गौरी गोपाल भगवान, ये पूरे गौरी गोपाल को कौन चलाता है? गौरी गोपाल भगवान ही चलाते हैं, वही चलाते हैं। हम निश्चिंत रहते हैं। काम प्रभु का है, वो जाने, उनका काम जाने, हम क्या, हम अपना कर्म करते हैं, बाकी सब उनकी व्यवस्था है। हमारी ताकत थोड़ी है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, ये किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है। कोई व्यक्ति की इतनी ताकत नहीं कि वो ये सब, ये भगवान की कृपा है, वही कर रहे हैं। हमें और आपको निमित्त बना रखा। इसलिए कभी आप कुछ निमित्त बन जाओ तो उस निमित्त का घमंड ना करना कि मैंने किया। नहीं, प्रभु ने आपको चुन लिया है इस काम के लिए। ईश्वर को और नम्र होके, नतमस्तक होकर प्रणाम के प्रभु आपने मुझे इस योग्य समझा। घमंड आने के बहुत रास्ते हैं, पर आप सारे द्वार बंद कर दिया करो घमंड के। घमंड ना आने पावे। घमंड आए कि तुरंत कह दो कि मैंने किया ही नहीं, भगवान ने किया, तुरंत रुक जाएगा। और आपने ये मान लिया कि मैंने, तो घमंड खोपड़ी पे चढ़ के नाश कर देगा। बोलो हाँ। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। राजा नृग गौदान करते थे। राजा नृग किसी पाप के कारण वो गिरगिट बन गए, पर गौदान करने के कारण प्रभु का साक्षात दर्शन हुआ और वैकुंठ का वास मिला। किसके बल पर? गौदान के बल पर। इसलिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि गौदान किया करो। मरने से पहले क्या करेंगे? गौदान। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी नाम के नरक से पार जाया जाता है। इसलिए सबको गौदान करना चाहिए। मरने से पहले 3 काम करो। पहला काम गौदान, दूसरा काम अन्नदान। अन्नदान मतलब अपने मरने से पहले अपनी 13वीं कर लो। क्या कर लो? 13वीं। क्यों? क्योंकि देखो, कोरोना काल में जो मरे, क्या उनकी 13वीं हो पाई? अभी भी कोरोना काल जैसा संकट पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। अभी कोरोना तो नहीं आ रहा है, लेकिन
अमेरिका का युद्ध चल रहा है किसी एक ईरान देश से, और उस युद्ध के बीच में जो सप्लाई है गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, कच्चा तेल, वो सारी सप्लाई रुकी है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोना मत खरीदना 1 साल तक। क्यों? क्योंकि सोने के कारण पैसा भारत का बाहर जाता है, क्योंकि सोना बाहर से खरीदना पड़ता है। सोना मत खरीदो, ऐसा मोदी जी ने कहा। डीजल पेट्रोल बचाओ, बैटरी की गाड़ियां यूज करनी चाहिए। किसकी गाड़ियां? बैटरी वाली 2 व्हीलर ले लो। आजकल बैटरी वाली कार आ गई हैं। अब नई गाड़ी डीजल पेट्रोल की तो खरीदना ही नहीं चाहिए, बैटरी वाली कार ही खरीदनी चाहिए। सही है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देखो, कोरोना काल में जो मरे, तेरहवीं ना हो पाई, और अभी भी गैस मिलनी बंद हो गई। और ऐसी स्थिति में अभी तो चलो स्थिति फिर भी सही है, और भीषण स्थिति आ जाए और तब कोई मरे तो हो पाएगी 13वीं? गैस ही नहीं रहेगी, क्या खवाओगे? इसलिए कहता हूं, कब कैसा समय आकर खड़ा हो जाए, इसलिए कहता हूं, जीते जी अपने हाथ से अन्नदान कर लो। गौरी गोपाल में हजारों संत पर डे आते हैं। गैस की इतनी समस्या अभी भी चल रही है कि बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गईं। पैसा लेकर जो भोजन देते थे वो होटलें बंद हो गईं, पर गौरी गोपाल जी की रसोई जो फ्री में सबको भोजन देती है वो अभी चल रही है। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत जो फुटपाथ पर रहते हैं। आपके तो कोरोना, जैसे कोरोना की स्थिति आई तो सब अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके हो गए, पर संत लोग जो फुटपाथ पर सोते थे उनके तो कोई घर द्वार था नहीं, तो वो कहाँ जाते, कौन भोजन देता? तो पिछले कोरोना काल से ये गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई और तब से संतों की अखंड सेवा जो तब से चालू हुई, आज लगभग 6-7 साल हो गए, कंटिन्यू आज तक चल रही है सेवा अन्नदान की। एक भी दिन नागा नहीं हुआ। ये देखो कोरोना काल का चित्र टीवी पर, ये कोरोना के समय का चित्र है। कोरोना काल में हम लोग अन्नदान ऐसे पूरा शरीर पैक करके और अन्नदान की सेवा करते थे। लोग लेते थे। अब आज भी गौरी गोपाल में हजारों संत आते हैं, सबको भोजन मिलता है। आप भी अपनी तरफ से अन्नदान कीजिएगा। मरने के बाद जो बच्चे करेंगे वो करेंगे, पर आप जीते जी अन्नदान करके चलिए, ताकि मरने के बाद किसी को ये ना देखना पड़े कि भाई हमारे नाम से तुम पुण्य करो। हम अपने हाथ से अपना करके मरे, अपना अपना पुण्य करके मरो। अच्छे काम सारे कर लो, बुरे काम एक भी मत करो। अब आप लोग जीते जी गौदान नहीं करते, जीते जी अन्नदान नहीं करते, और मरने के बाद फिर आप के नाम से बेटा, एक बाप के 2 बेटे थे, बाप मर गया, अब दोनों बेटों में लड़ाई हो गई कि 13वीं तू करेगा कि मैं करूंगा। बड़ा बोला छोटा तू कर, छोटा बोला मैं क्यों करूं, तूने धन ज्यादा रखा है तू कर। बेचारे बाप के नाम के 13 ब्राह्मण भी नहीं खवा पाए, वो लड़ते ही रहे। आजकल तो देखो बाप के मरने के बाद बच्चे लड़ते रहते हैं, कौन सुने कौन करे। हमारे भैया जी आज बताए कि बंबई में एक फ्लैट है, एक नहीं 100 फ्लैट है, 105, 102,
102 फ्लैट हैं और वो एक बाप ने बनवाया होगा पूरी मल्टी। 102 मतलब 100 फ्लैट आप लो, 2 अभी हटा दो। 100 फ्लैट बाप ने बनवाए और उस बाप के 5 लड़के हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां, टोटल 5 नंग। कितने हैं? अब वो पांचों आपस में लड़ रहे हैं कि पूरा मैं रखूंगा। इन्होंने सलाह दी कि भाई ऐसा करो कि 20-20 फ्लैट सारे रख लो, 20-2500। भाई 20 फ्लैट तुम ले लो, एक के नाम पर आएगा, तो 1-2 फ्लैट पे तुम रह लेना, 17-18 फ्लैट किराए से चलाना, तुम्हारा 10 पीढ़ी खाए तो खबेगा नहीं। बंबई में ये फ्लैट हैं। सलाह दी, लेकिन वो पांचों भैया बहन, 3 भाई और 2 बहन लड़ रहे हैं, लड़ ही रहे हैं। संतो क्या कह रहे हैं? पूरा चाहिए, एक को पूरा चाहिए। एक को कैसे मिलेगा? बांट लो, तैयार नहीं है, लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते मर जाएंगे, फ्लैट जहां की तहां रहेगा। देख लो, बाप मरा होगा, 13 ना किए होंगे, लड़ गए होंगे, ये फ्लैट मेरा, ये मेरा, और बाप वहां सोच रहा होगा मैंने इतना करके दिया, बच्चे मेरे लिए करेंगे, इसलिए बुढ़ऊ तुम अपना करके मरते। अब 100 फ्लैट छोड़ के गए हो लड़ने के लिए, वो महाभारत का अड्डा बन गया। जीते जी दान पुण्य करा नहीं 1 रुपया, और 100 फ्लैट बनवा के चले गए। छोरा छोरी लड़ रहे, मार डालेंगे एक दूसरे को, 1-2 मर्डर कर ही देंगे, वो उसका वो उसका। तब बुढ़ऊ वहां से देख रहे होंगे कि देखो ये करके। इसलिए कहता हूं मरने के पहले बांट देना, सब मरने से पहले बंटवारा कर दो, वरना तुम बिना बांटे मर गए तो तुम्हारे घर में महाभारत चलेगा। फिर ना कोर्ट सुलझा पाएगा ना कोई। ये एडवोकेट है, इन्होंने सलाह दी थी, इनके पास केस आया था, पर इनकी बात मानी नहीं। जबकि समाधान यही है कि भैया 20-20 ले लो। और वो 20 फ्लैटों का किराया कितना होगा? एक फ्लैट का किराया कितना होगा? लमसम 25,000, एक फ्लैट का 25,000। तो सोचिए 18 फ्लैट का कितना दी, 2 में वो रहें भी अपने लिए, तो 18 हैं, मतलब 4 लाख, 4.5 लाख हैं। अब सोच लीजिए इतना, लेकिन लड़ना है सबको, क्या कहोगे? इसलिए आपसे कहता हूं मरने के पहले 3 काम। पहला गौदान, अपने हाथ से गाय की पूंछ पकड़ के गौदान। हमारी मैया जी ने किया गौदान, हमारे यजमान परिवार ने भी गौदान किया, अन्नदान किया, संतों की सेवा की, भागवत जी भी सुने, और भी मैया आती हैं गौदान करती हैं, आप भी गौदान। दूसरा अन्नदान, और तीसरा भागवत सुन लेना। अभी पुरुषोत्तम महीना स्टार्ट हो रहा है 17 मई से, और भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे 17 मई से। आप भी अपने नाम से इस पुरुषोत्तम माह में भागवत सुन लो, अपने नाम से पाठ करा लो, अपने पति पत्नी बेटा बेटी के नाम से, माता पिता के नाम से। पुण्य जितना करने का मौका मिले कर लो, अपना पुण्य कर लो, फिर आराम से मरो इत्मीनान से। क्यों? अब अच्छे काम करते नहीं आदमी मर जाता है, फिर वहां यमराज जी दे डंडा पे डंडा, आ गए पाप करके। क्यों मैया? इसलिए मेरी प्यारी मां, हर व्यक्ति को ये दास अनिरुद्ध तो देखो मैंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। कौन सी तैयारी? मरने की। क्योंकि हम मर के जाएंगे तो भगवान हमसे हिसाब मांगेंगे। अनिरुद्धाचार्य आ गए? हाँ आ गए प्रभु, लाओ हिसाब लाओ, चलो। फिर हम अपना हिसाब देंगे कि प्रभु हमने
समाज से भिक्षा मांग मांग करके वृद्ध माओं की सेवा की, कन्याओं का विवाह किया, अखंड रसोई की सेवा की। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं लगभग 150 से अधिक, उनकी सेवा की। आपसे पूछेंगे हिसाब, क्या जवाब दोगे, क्या किया इन सालों में? भैया आपका हिसाब दो जरा मेरे को, क्या क्या किया आपने? चलो लिखवाओ। आपके कितने साल की उम्र है अभी? कितने साल के हो? 25, 32, 32। 32 साल में क्या क्या किया आपने? चलो बताओ। हैं क्या? गौदान इन्होंने किया, इन्होंने गौदान किया। ये बताएंगे कि हमने गौदान किया है ना? जब आप जाओगे क्या बताओगे वहां कि हम 10 बच्चे पैदा करके आए हैं? भगवान बोलेंगे 10 कोड़ा मारो इसे। 10 बच्चे पैदा करने गया था, यही करके आया। ये तो सुअर भी कर रहा है। केवल बच्चे पैदा करके आए ये मत बोलना, केवल खाओ पियो मौज करके आए हैं ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं। आपने इस धरती पे आकर समाज की सेवा कितनी की, राष्ट्र के लिए समाज के लिए क्या क्या किया, अच्छे काम क्या किए, तुमने कितने लोगों के आंसू पहुंचे हैं ये बताओ, कितने भूखे को रोटी दी है ये हिसाब होगा वहां। कितना भला किया है ना मेरी माँ? इसलिए सनातन में अन्नदान रोज करने की महिमा है। अन्नदान रोज करो। पहली रोटी गाय की रोज निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते की रोज निकालो, चिड़िया को दाना रोज डालो, किसी भूखे को भोजन रोज कराओ। रोज का यहाँ सनातन में ऐसा नहीं है कि दान पुण्य तब करेंगे, नहीं, दान पुण्य रोज करने की परंपरा है। गौरी गोपाल में भोजन रोज मिलता है। बोलो हाँ। यहां साधु संतों को भोजन रोज मिलता है। इसलिए मेरी मां, आप सबके सहयोग से यहां सेवाएं जो चल रही, कल संतों का सहयोग अन्नदान का आप जरूर कीजिए और अपनी तरफ से यहां की सेवाओं से आप जोड़िएगा जरूर। आप भी चाहें तो संतों को भोजन कराएं, आप भी चाहें तो वृद्ध माओं का सहारा बने। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की तो गौदान, भूमिदान, गौदान और अन्नदान और भागवत जी का पाठ। भगवान ने पौंड्रक को मारा, काशी राज द्विद का उद्धार भगवान ने किया। जरासंध को भगवान ने मारा, सबने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। फिर इसके बाद शिशुपाल को भगवान ने मारा। जरासंध के राज्य से 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था उसने, भगवान ने मुक्त किया और भीम भैया ने जरासंध को मारा है। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़ी बड़ी आहुतियां डाली गईं, पर वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? याद रखिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, सब कुछ हो गया, पर एक व्यक्ति भूखा था, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा। जब आखिरी में उस भूखे एक व्यक्ति ने, बचे हुए व्यक्ति ने भोजन किया, तब जाकर के धर्मराज का यज्ञ पूरा हुआ। सनातन में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? बोले यज्ञ भी तब पूरा होता है जब किसी भूखे की भूख मिटाई जाए। तो इस अन्नदान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे अन्न यज्ञ चल रहा है। देखो अभी भी हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, अन्न यज्ञ चल रहा है, अखंड चल रहा है सालों से। इसके बाद भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी, उसे क्षमा किया, उसकी मुक्ति की। शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मारा। भगवान के एक परम मित्र हैं सुदामा जी। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण हैं जो भिक्षा मांग करके अपना पेट भरते हैं और समाज की सेवा करते हैं।
सुदामा जी क्या सेवा करते थे समाज की? बताओ बताओ, सुदामा जी क्या करते थे? सुदामा जी का काम क्या था? बताओ, किसको पता है? क्या क्या? भक्ति तो करते थे, काम क्या करते थे? काम, भिक्षा। अरे भिक्षा तो पेट भरने के लिए मांगते थे, सही कहा आपने, भजन भी करते, पर सुदामा जी काम क्या करते थे? काम। भिक्षा मांगते थे, पर भिक्षा तो वो उतनी मांगते थे ना जितने की जरूरत थी। केवल 5 घर भिक्षा मांगते थे। ऐसा थोड़ी कि भिक्षा मांग मांग के अन्न इकट्ठा करें और बेच दें, ऐसे नहीं। जितनी उनको जरूरत थी उतना मांग के ला। कभी वो ना मिले तो कोई बात नहीं, भूखे सो जाए। उनका नियम था कि 5 घर ही जाएंगे, 5 घर में मिल जाए तो सही, 6वें घर नहीं जाएंगे। अच्छा, वो काम क्या करते थे? मैया सुनो, हाँ, सुदामा जी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करते थे। सुदामा जी पढ़ाते थे गुरुकुल में उनके घर पर, क्योंकि सुदामा जी भगवान कृष्ण के साथ उज्जैन में पढ़े थे। सुदामा जी विद्वान थे, तो पढ़ा लिखा ही तो पढ़ाएगा। तो सुदामा जी के पास जो बच्चे आया करते थे उन्हें वेद, पुराण, उपनिषद, गीता जो भी है सब पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने की कोई फीस नहीं। पहले के जमाने में शिक्षा फ्री थी। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और एक भी बच्चे से हम 1 भी रुपए नहीं लेते फीस। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल निःशुल्क है, क्योंकि शिक्षा गुरुकुलों की निःशुल्क रही है। वही परंपरा हमें चलानी है। हम आपसे भिक्षा मांगते हैं, आप भिक्षा देते हैं, हमें सहयोग करते हैं, तो ये गुरुकुल चलता है। अभी हम एक विद्यालय भी बना रहे हैं कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। काम भी चालू हो गया है विद्यालय का, ईंट का आना शुरू हो गया, सरिया का आना शुरू हो गया। अब बहुत जल्दी खुदाई शुरू होगी और पूरा ये सब तैयारी हो रही है। पहले सामग्री इकट्ठी हो रही है, देखो सरिया उतर रही है, ट्रक से सरिया आ रही है, सीमेंट आएगी, ईंट आ गई है, और भी सामान जो जरूरत का है वो आएगा, और फिर फटाफट काम स्टार्ट हो जाएगा। और आप सबके सहयोग से 2029 तक ये गुरुकुल बनके और 29 से बच्चों को शिक्षा देना स्टार्ट कर देगा ये गुरुकुल, जहां लगभग 5 से 7 हजार बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। कितने लोग चाह रहे हैं कि ये विद्यालय बने, गौरी गोपाल विद्यालय? इसमें सब पढ़ सकते हैं, बच्चियां, बच्चे, लड़के, लड़कियां, सब, कोई भी, सब आओ, सबका स्वागत है। मैं चाहता हूं भारत में शिक्षा फ्री हो। आपसे मेरी विनती है कि थोड़ा थोड़ा एक क्लासरूम आप बनवा सकते हैं। एक क्लासरूम आप अपनी ओर से बनवाकर बच्चों को भेंट कर सकते हैं। जो आपसे बन जाए, एक बड़ा कमरा, एक छोटा क्लासरूम, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनेगी, सब कुछ, पूरा सब कुछ रहेगा उस विद्यालय में। बहुत बड़ा खर्चा है, पर आप सबके सहयोग से ही सब कार्य होने हैं। जरूर सहयोगी बनिए। सुदामा जी सबको पढ़ाते थे। विद्या का दान सबसे बड़ा। हम केवल शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा तो दुनिया भर में बच्चे पा रहे हैं। हमने विद्यालय इसलिए बनाने का निर्णय लिया कि हम सिर्फ विद्यालय नहीं, शिक्षा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कार भी देने हैं बच्चों को। बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर तो बने, जज तो बने, पायलट तो बने, साइंटिस्ट तो बने, पर संस्कार
की मर्यादा में रहकर बने, संस्कारों को भूल कर नहीं। तो मैं सही सोच रहा हूं, सही कर रहा हूं कि गलत? जोर से। इसलिए गौरी गोपाल विद्यालय आपका है। आप जरूर एक ईंट का, एक कमरे का, कुछ सीमेंट का, कुछ सरिये का, जो आपसे बने, सहयोगी बनिएगा। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में अब जैसे सुदामा जी क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं, खाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे पढ़ के घर चले जाते हैं अपने अपने, 1 रुपए शुल्क नहीं लेते। गरीबी इस तरह की, न पेट भर भोजन, न कपड़ा, न रहने का कोई मकान। कहते हैं ना, देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ी बीमारी जानते हो क्या है? गरीबी। गरीबी भयंकर बीमारी है मेरी माँ। किसी को बीमारी ना लगे गरीबी की, गरीबी किसी को ना मिले। सुदामा जी कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, चिंतन ध्यान में कौन है? भगवान। सुदामा जी एक दिन भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांग कर लाए तो रास्ते में 2 सांड नंदी लड़ रहे थे। तो नंदियों के लड़ने से सुदामा जी को उनका धक्का लगा, बूढ़ा शरीर था, भागे, फिर भी धक्का लगा तो सुदामा जी गिर गए। और जब गिरे तो जो भिक्षा मांग कर लाए सब गिर गया, बिखर गया रास्ते में। कुत्ता आ गया, कुत्ता चाटने लगा, गाय आ गई, सुदामा जी के जो गिरा था सामग्री भिक्षा का, गाय खाने लगी, कुत्ता चाटने लगा। सुदामा जी बड़े खुश हुए, वाह प्रभु, आज इनके भाग्य का मुझे मिल गया, चलो अच्छा किया कि इनके भाग्य का इन्हें वापस मिल गया। ये इन्हीं का था, मैं लिए जा रहा था इनका, मैं कैसे खा सकता था? इसलिए अन्न जिसके भाग्य का होगा वही खाएगा। दाने दाने में लिखा है, दाने दाने में लिखा है। इसलिए जो आपका है वो आपको मिलेगा, और जो आपका नहीं है उस पे ध्यान न लगाओ, आपका आपको मिलेगा जरूर। भगवान को सबकी फिक्र है। सुदामा जी घर आए, सुशीला माँ ने कहा क्या लाए हो? बोले लाए थे भिक्षा, गिर गई। अरे राम राम राम, बच्चे तो भूखे हैं, क्या बनाऊं? सुदामा जी बोले आज पानी पिलाकर सुला दो, कल कुछ मिल ही जाएगा। इतने बड़े भक्त हैं सुदामा जी। सुशीला माँ बोली कि जब आप प्रभु के इतने बड़े भक्त हो तो प्रभु से मिलने आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते? कुछ मांग लाइए, प्रभु कुछ दे ही देंगे। सुदामा जी बोले ना सुशीला, मैं भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि प्रभु से कुछ मांग लूं। अब मैं भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि प्रभु मुझे धनवान बना दो। यदि मैंने मांग लिया तो फिर मैं भक्त कहाँ रहा? मैं तो व्यापारी हो गया कि मैंने आपकी भक्ति की, बदले में आप मुझे ये दो। इसलिए मांगा नहीं सुदामा जी ने। सुशीला ने कहा अच्छा जाओ दर्शन तो कराओ। हाँ, पर खाली हाथ नहीं जा सकता ना सुशीला। मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बच्चों के पास,
खाली हाथ नहीं, बच्चों के पास जाओ, क्योंकि बच्चों के पास जाओगे तुरंत पूछेंगे क्या लाए हो हमारे लिए। इसलिए बच्चों के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं, क्योंकि आपने कह दिया कुछ नहीं लाए तो बच्चे बेचारे मायूस हो जा रहे, कुछ नहीं लाए। जाओ तो कुछ तो लेकर जाओ, बच्चों के लिए कुछ तो लेकर जाओ, कुछ भी, भले एक टॉफी चॉकलेट लेकर जाओ, इतना सा, खाली हाथ। ऐसे मित्र के पास क्या खाली हाथ। भगवान सुदामा जी बोले खाली नहीं कुछ। सुशीला बोली अच्छी। 4 घर से सुशीला मैया गई, बहन हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं, कह रहे हैं खाली हाथ नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप कुछ दे दो। तो वो बेचारी एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आ गई। फिर दूसरे घर गई, वो भी एक मुट्ठी चिवड़ा, तीसरे घर भी चिवड़ा, 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा। चिवड़ा मतलब आपकी भाषा में चावल, चावल का ही पोहा बनता है, उसे चिवड़ा कहते हैं, पर सब लोग चिवड़ा नहीं समझते तो चावल कह दिया जाता है। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके माता सुशीला ले आई, पुराने से कपड़े में बांधा, कहा ये रख लो, अब जाइए और मित्र से मिल करके आइए। चले सुदामा जी। हाँ, सुदामा जी चल तो पड़े, पर रास्ता थोड़ी पता था कि द्वारिका का रास्ता, उस जमाने में तो सब कच्ची सड़कें, पगडंडी। चल पड़े सुदामा जी, पता नहीं रास्ता क्या है, पर चले। तो जिस परमात्मा के लिए चले ना, उन्हें तो पता था कि मेरा कोई भक्त आ रहा है। तो भगवान ने सुदामा के लिए स्वयं श्री कृष्ण एक गाड़ी वाले बन करके जा रहे थे, गाड़ी चलाते हुए रास्ते में सुदामा जी मिल गए। सुदामा जी बोले, गाड़ी वाले बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। क्यों? अपने मित्र कृष्ण से मिलने। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सुदामा बोले भैया बड़ी कृपा। वो गाड़ी वाले कौन थे? स्वयं भगवान। मैंने कहा ना कि जब कोई आपकी मदद करे तो भगवान ही अनेक रूप में आकर हम सबकी मदद करते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। सुदामा जी गाड़ी पर बैठे। अब सुदामा जी गाड़ी पर बैठे, भगवान ने गाड़ी चलाई। कहा मैं कहाँ जा रहे हो? बोले कन्हैया से मिलने। बचपन का यार है, पूरी रास्ते भर कृष्ण की बातें कर रहे हैं। प्रेम है ना, आपका जिससे प्रेम ज्यादा होगा आप उन्हीं की बातें ज्यादा करेंगे। सुदामा जी चल पड़े, द्वारिका पहुंचे। भगवान ने गाड़ी से उतारा, बोले ये महल देखो। भगवान कृष्ण ने महलों तक पहुंचा दिया। बोले ये रहा सामने महल कृष्ण का, और कहकर चले गए, अंतर्धान हो गए। सुदामा जी आगे चले, द्वारपाल मिल गए। द्वारपालों ने कहा कौन हो? द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा, कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार
सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा, सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। छोड़ संसार आया हूँ। सुदामा जी ने कहा, द्वारपाल ने कहा आप कौन हैं? सुदामा जी ने कहा, जरा घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले, सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुदामा जी कह रहे, एक बार मेरे मित्र से कह दो कि वो मेरा परम मित्र एक बार मेरे से मिल ले। सुदामा जी चले, द्वारपाल ने रोका कि आप यहीं रुको, मैं सूचना देता हूं। द्वारपाल गया, हे प्रभु आपके कोई बचपन का मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। वाह! राजाओं से घिरे हुए कृष्ण सभा पर बैठे राज सिंहासन पर जब प्रभु ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है, बिना सकुचाए श्री कृष्ण खड़े हुए और दौड़ पड़े। सुदामा आया है, सुदामा आया है, दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, लगता है हमारा कन्हैया हमें भूल गया है। और जब सुदामा के लिए कृष्ण दौड़े, सभी राजा महाराजा पीछे पीछे दौड़ पड़े कि देखूं तो सही कि कौन आया है जिनके लिए जगत के पालनहार दौड़े जा रहे हैं। रुक्मणी जी पीछे पीछे दौड़ी और जब सबने जाकर देखा तो फटे से कपड़ों में हड्डियां दिख रही हैं, शरीर में कंपन है, बूढ़ा सा शरीर। सुदामा जी दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। दौड़ते हुए कृष्ण ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। सुदामा, बड़ी देर कर दी आने में।
सुदामा जी बोले प्रभु देर मैंने कहाँ लगाई, आपने आने में देर कर दी। कन्हैया ने कहा मैं तो आ ही गया, पर तुम अब आए हो जब बुढ़ापा आ गया, तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई। सुदामा जी बोले ठीक है मैं नहीं आया तो तुम्हें भी तो याद नहीं आई, तुम भी तो आ सकते थे। कन्हैया बोले मैं तो कब का आ जाता, तुमने आने के लिए रोक दिया था मुझे। मैंने कब रोका? क्यों? जब मैंने उज्जैन में गुरुजी के यहाँ कहा कि आज से तुम मेरे मित्र हो, तो तुमने क्या कहा था कि कन्हैया मैं तो गरीब हूं, तू बराबर के लोगों से मित्रता कर, मेरे गरीब से क्या। मैंने कहा था कि नहीं मैंने तुम्हें मित्र बनाया है, पर मैं तुम्हारे इस मित्रता का कभी तुम पर बोझ नहीं बनूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा कि मित्र आया है तो तुम उसकी स्वागत आगवानी करो। इस डर से कि मैं तुम्हारे द्वार पर जाता और कहीं तुम मुझे देखकर ये ना सोचते कि मित्र आया है, मैं कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, तुम अंदर से परेशान हो सकते थे। तो तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए मैं नहीं आया, वरना तुम्हारे लिए तो द्वार खुले ही हैं। तुम भी तो आए इतनी दिनों बाद, चलो अब आ गए, अंदर बैठो। ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी जी से कहा जरा जल लाओ। जल लाई तो जल लाने में जरा देर लग गई, तब तक भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण पखार दिए। नेत्रों के जल से कन्हैया ने कहा ये बताओ मित्र मेरे लिए क्या लाए हो, भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा पोटरी छिपाने लगे लाला। अब सुदामा जी को संकोच लग रहा। देखो भगवान सुदामा जी के घर क्यों नहीं गए, सुदामा जी को संकोच था। अब सुदामा जी संकोच कर रहे हैं कि मैं गरीब हूं, बताओ क्या दूंगा, चावल, ये तो राजा है। भगवान ने पोटरी छीन ली, लाओ खोल कर देखा, 4 घर के 4 मुट्ठी चिवड़ा। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया, चिवड़ा ग्रहण कर लिया। कहा मित्र बड़े स्वाद है, बड़ा स्वाद है। स्वाद चिवड़ों में नहीं था, स्वाद सूखे चावलों में नहीं था, बल्कि सुदामा के प्रेम में स्वाद था। और भक्त जो भाव से दे वो भगवान ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दना। भगवान किसके भूखे हैं? हाँ भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भावग्राही जनार्दना। अब भगवान ने सुदामा जी के चावल ग्रहण किए, विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा जी यहां आओ, जरा जाइए सुदामा जी के घर को सजा दीजिए। क्यों प्रभु? भगवान ने कहा सुदामा ने 1 मुट्ठी चावल से मुझे तृप्त कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाएं तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब खाओगे, सब दे दिया। 1 मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने सृष्टि के प्रत्येक जीव को तृप्त कर दिया, और सृष्टि के प्रत्येक जीव को भोजन कराने का पुण्य सुदामा जी को मिल गया। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? भोजन, मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर अन्न। इसलिए कहता हूं जीवन में अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं।
सुदामा जी बेचारे अपनी हैसियत से एक मुट्ठी दे रहे हैं, और धन्य है भगवान कि उस एक मुट्ठी की भी कदर करते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सब दान के बिना गुजारा हो सकता है, अन्न दान के बिना गुजारा नहीं होगा। सबसे बड़ा दान अन्नदान और जल दान। इसलिए आपसे ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, 315 वृद्ध माताएं, एक वृद्ध पिता भी यहां रहते हैं। इन माओं के बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, और आप भी यदि अन्नदान नहीं करेंगे तो इन माओं को भोजन कौन देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप भी माओं को थोड़ा थोड़ा आज का आप भोजन करा सकते हैं माओं को, कि आज का भोजन, कल का भोजन आप माओं को कराएंगे, कल का नाश्ता आप माओं को बंटवाएंगे, कल का रात्रि का एक एक गिलास दूध आप बंटवाएंगे। सोचिए हमें दूध भी खरीदना पड़ता है, तो आप भी एक गिलास दूध की सेवा, अब 315 माएँ हैं तो सबको एक एक गिलास, तो 315 गिलास हो गई। तो आप भी एक दिन के दूध की सेवा आप कीजिए, दवाई की सेवा भी आप कर सकते हैं माओं के लिए। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं। साची यहाँ पर सवेरे से जो संतों को भोजन बंटता है, आप भी संतों के भोजन में सहयोगी बनिएगा। अन्नदान, ये देखो नित्य की सेवा है संतों की। हजारों संत नित्य यहाँ पर आते हैं और सबका आशीर्वाद, सबकी सेवा करने का हमें परम सौभाग्य मिलता है। आपसे मेरी विनती है कि कल का अन्नदान संतों को आप अपने बेटी के बेटे के जन्मदिन पर कीजिएगा। माता पिता की पुण्य तिथि पर कीजिएगा, अन्नदान जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, सवेरे से शाम तक हजारों लोग भोजन करते हैं कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसादी ग्रहण की? कोई पैसा लगा? सबको सोचिए, धाम में आने वाले भक्तों को अन्नदान करना, भक्तों को भोजन कराओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए आप कल का प्रसाद अपनी ओर से बांट सकते हैं कि कल का भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई आपकी तरफ से होगी। आप सहयोगी जरूर बने। यहाँ पर गायों की सेवा है। आप एक ट्रॉली चारा, हरा चारा गाय को दें। रोज एक ट्रॉली चारा हमें खरीदना पड़ता है। ये भर के ट्रॉली आप देख रहे हैं, ऐसी रोज की एक एक ट्रॉली आती है। और हमें नित्य की सेवा है ये चारा काटना, चारा, हरा चारा गायों के लिए। ये रोज की सेवा है, दोनों टाइम की, सवेरे भी और शाम को भी चारा। कल का चारा आपकी ओर से गैया खा सकती है यदि आप हरा चारा गाय को दें तो। ये पाप है कि पुण्य है? उत्तर दो मेरी माँ। इसलिए आप भी थोड़ा चारा, एक ट्रॉली चारे का सहयोग कीजिए। और भूसा भी दे सकते हैं, एक ट्रॉली सूखा भूसा, इसका भी आप सहयोग कर सकते हैं। साथ ही गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों के शिक्षा में सहयोगी बने। साथ ही गौदान कर सकते हैं आप गौरी गोपाल आश्रम में। कल आपने देखा ना, यहाँ 25 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह हुआ। किसी की माँ नहीं, किसी के पिता नहीं। अभी आने वाले महीनों में 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा गौरी गोपाल भगवान की कृपा से। आप भी किसी एक बेटी का कन्यादान जरूर कीजिएगा और आप भी सहयोगी बनिएगा। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया, कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से।
कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है। बेटा? कोई नहीं है। बेटी? बचपन ही में शादी हो गई। हाँ। बचपन में मैं खाली हाथ हो गई। अच्छा, बचपन में ही पति की मृत्यु हो गई। कितने साल की थी आप जब पति की मृत्यु हुई? 11 साल में शादी हुआ, 16 साल की उम्र में पति चले गए। 16 साल की उम्र में मैया के पति की मृत्यु हो गई और पूरा जीवन देखो निकाल दिया। इन्हें कहते हैं पतिव्रता नारी। यही है कलयुग की सती नारियां कि पति के जाने के बाद पति की विधवा रहकर जीवन गुजार दिया, परंतु अपने चित्त को, अपने मन को कभी भटकाया नहीं। आज के समाज को इनसे सीखना चाहिए कि लोग देखो ये मरे हुए पति के लिए भी ईमानदार हैं, और आज की कुछ स्त्रियां जिंदा पति के रहते पर आए पुरुष से नैन मटक्का चालू कर देते हैं कुछ लोग, और कुछ पुरुष भी पत्नी के रहते हुए पर आई स्त्री से। ये ईमानदार है कि नहीं? मरे हुए पति के लिए भी ईमानदार है। ऐसी मां मैया आपके परिवार में कोई आपका सहारा नहीं बना? नहीं है। आपके देवर जेठ कोई नहीं, अकेला एक। और आपके माता पिता भाई बहन? माता पिता चले गए, भाई बहन नहीं रखे। नहीं रखते? नहीं। आपको रखना नहीं चाहते? नहीं। क्यों? क्यों नहीं रखना चाहते? अपने अपने घर की समस्या है। अपने अपने घर की समस्या है। मैया के भाई पति की तो 16 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। भाई है, भाई रखना नहीं चाहते। जब मैया का कोई सहारा नहीं बना, तब ये दास अनिरुद्ध आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की सेवा करता है। इन माँओं को यहाँ रहने की, खाने की, दवाई की, नाश्ते की पूरी व्यवस्था। मैया आपको भोजन पानी यहाँ मिलता है? मिलता है। आपको नाश्ता दवाई? सब दवाई भी? सब। आपको कोई कमी तो नहीं है यार? नहीं। आप खुश हैं? हाँ। आपसे रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। इन माँओं से 1 रुपए ना लेकर जो आप सब सहयोग के हाथ बढ़ाते हैं, उसी से इन माँओं की सेवा होती है। आप भी इन माँओं के बेटा बेटी बने और आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग के हाथ बढ़ाएं। ये यज्ञ है गौरी गोपाल में, सेवा का यज्ञ। इस यज्ञ में आप भी आहुति डालें। आपको भी परमात्मा जरूर देखेंगे कि आपने किसी बूढ़ी माँ का सहारा बनकर, आपने किसी की रोटी का सहारा बनकर, गाय के चारे का सहारा बनकर आपने बड़ा पुण्य का काम किया है। भगवान सदा आप पर कृपा बनाए रखें। और जिन जिन लोगों ने गौरी गोपाल के लिए सहयोग किया, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जितना आप लोग देते हैं, बिहारी जी उसका कई गुना करके आपको वापस करें। दिया गया दान घटता नहीं है, हमेशा वह। इसलिए आप किसी का सहारा बनेंगे तो भगवान जरूर आपका सहारा बनेंगे। आओ नाम सुने मैया। अब आप यहीं रहना, ये दास आपका बेटा बनकर आपकी सदा सेवा करेगा। हम सब आपके बेटा बेटी बनेंगे। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने इस योग्य बनाया हो तो जरूर अपने इन हाथों को बढ़ाइए धर्म के लिए, सेवा के लिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आप सभी ने अभी देखा कि कैसे जरूरतमंद वृद्ध माताएं यहाँ पर रह रही हैं और उन सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन में वर्षों से कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग से सारी सेवाएं संचालित हो रही हैं। आप भी यदि ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। श्री राजवंशी कैथल से आप 21 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। मंगल देवी मथुरा से 15,000 रुपए, रविकांत उषा देवी दरभंगा से 11,000 रुपए, राजवीर जी आप जालंधर से 31 रुपए, केशव बाबा जी आप
2100 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। दीपक तिवारी जी मुंबई से, चेतन जी एवं राम नरेश पाल बांदा से, निखिल अग्रवाल जी आप आगरा से, निर्मल अग्रवाल जी आप भी आगरा से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद पावन पुनीत सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। और आप सबसे मैं निवेदन भी करूंगा कि यदि आप इन पावन पुनीत सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। और आगामी पोथी पाठ यहाँ पर होने जा रहे हैं, आप भी अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। 17 से 23 मई पोथी पाठ होने जा रहे हैं, मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। आगामी जो ब्रज 84 कोष की यात्रा है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, उसका भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगामी पूज्य श्री महाराज जी की सन्निधि में गरीब कन्याओं का विवाह पुनः होने जा रहा है। यहाँ पर 101 कन्याओं का विवाह होगा, तो आप भी ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। 21 नवंबर 2026 को 101 गरीब कन्याओं का विवाह होगा, ऐसी पावन पुनीत सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़ें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान सुदामा जी पर कृपा करते हैं और इसके बाद भगवान सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। सुदामा जी को जवानी भी दे करके अंत में सुदामा जी भगवत धाम चले गए, अपना पूरा सांसारिक सुख लेकर, भगवत कृपा का आनंद लेकर। भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर गोपियों से भेंट की, देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाना, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, सांब का कपड़ा बांधना, संतों का अपमान करना, मूसल निकलना, शाप मिलना, 24 दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबको गुरु बनाकर कुछ ना कुछ सीखे हैं दत्तात्रेय जी। हमें भी प्रकृति से सीखना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान के परिवार में आपस में सब भगवत धाम चले गए। आखिरी लीला हुई, भगवान पूरा परिकर भगवत धाम सब चले गए। भगवान के पांव में बहेलिये ने बाण मारा, भगवान परम धाम को गए, कण कण में व्याप्त हो गए। भगवान के जाते ही लीला पूरी करके नंद बाबा यशोदा देव की सब गए। इसके बाद परीक्षित जी को शाप लगा था, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। तक्षक डिंडसा भागवत से उनकी गति हुई। जन्मेजय ने सर्पों को मारने यज्ञ किया, संतों ने रोका है। इसके बाद पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य की कथा, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन आगमन रुक्मिणी मंगल, 7वें दिन आज सुदामा चरित्र के साथ भगवत चर्चा की। आओ मेरे साथ एक बार भगवान नाम स्मरण करके मेरे संग कहो, सब लोग कहो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तं नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू नहीं। 7 दिन आपने कथा सुनी, सदा भगवान का चिंतन करिए, स्मरण करिए। हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी, रूबी जी और प्रद्युम्न गुप्ता जी, आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें, आपके माता पिता भी सुखी रहें, आपके पूर्वज भी आपको खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आपने उनके निमित्त ये सुंदर कार्य किया। लोक परलोक दोनों आपका सार्थक हुआ। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। इसी तरह आपका प्रेम भगवान से बना रहे, दिनों दिन आपकी भक्ति बढ़े, दिनों दिन आपका धन धान्य बढ़ता रहे और इसी तरह भगवान आपसे अच्छे काम करवाते रहें। हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी और रूबी गुप्ता जी के लिए तालियां बजाकर इनका वंदन करें। इनके द्वारा हम सबको ये सुंदर सी कथा मिली। अब आओ
बड़े भाव से भगवान के संग होली खेलेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज बिरज में होली रे रसिया होली है। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। जय हो। हरि बोल। अब भगवान जी होली खेलेंगे, सब लोग उस तरफ देखिए। अब ठाकुर जी वहां होली खेलेंगे, वहां पहुंचिए। 10 9 8 7 6 5 6 5 4 3 2 1 1 1। अरे होलिया में उड़े डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया। अरे होलिया में होलिया में होलिया में उड़े गुलाल डालो रंग केसरिया, अरे होलिया में उड़े गुलाल डालो रंग केसरिया। होली है। हाँ होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। झल मिल आवे लो मिलो नाही, झल मिल आवे लो मिलो नाही। अरे भैया हरण में वीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। ओ खेले 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 सखियन संग भाग आज बरसाने में, खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में। ओ खेले ओ खेले खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में, खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में। नटवर नंद किशोर सखी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर सखी, नटवर नंद किशोर। हे आया
नटवर नंद किशोर सखी नटवर नंद किशोर हे आयो नंद का भजन मोर खेल नटवर नंद किशोर आयो नंद का भजन मोर खेल नटवर नंद किशोर कर गयो तंग ये रसिया मानना मेरी होली में कर गयो तंग ये रसिया मानना मोरी मानना मेरी ये रसिया मानना मोरी मानना मोरी ये रसिया मानना मोरी मोहे होली में मोहे होली में मोहे होली में कर गयो मानना मोरी मोहे होली में कर गयो तंग ये रसिया मानना मोरी मानना मोरी मानना मोरी बोलिए होली के रसिया की जय। आइए आरती करें। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रभावन सुजात चक्षुः सूर्योजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर मैं गिरधर तेरी आरती आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा
जिंदगी दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, भगवतं राघवेन्द्रं भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुन्दलगा, कपालमाला गिरिशेखरा, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो दुःखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
मैया तरस रही अब तो आजा, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, 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 आजा गोपाल तरस रहे नैना, राधे कृष्णा हरे हरे। जलेन सेद्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्द्रं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय, जय जय श्री राधे। जिन भक्तों को मिलना है एक एक से ऊपर आ जाइए, जिनको भी मिलना है आइए। और इसके बाद ऊपर मिलेंगे, जिनको मिलना है ऊपर भी मिल सकते हैं। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, सत्रह से सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। शरण पड़ की लाज है तुम राखो जगदीश।